Hi friends, today we're going to learn about cube roots and successive differences. So without wasting any time, let's get started. So first, cube roots. What are cube roots? ठीक है, cube root is the inverse operation of cubes. जैसे कि देखो 8 किसका क्यूब है, 2 क्यूब, ये क्या हुआ क्यूबिंग. अभी हमें इसका रूट निकालना है, यानी कि 8 है, समझ में आ गया 8 क्यूब है. तो अभी इसका नंबर क्या है, यानी कि कौन से नंबर जो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है वो कौन सा नंबर है जिससे 8 बना है, तो उससे क्या कहेंगे हम, क्यूब रूट. देखो इसे हम कहेंगे क्यूब रूट. क्यूब रूट को हम थर्ड क्यूब ऑफ 8 भी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल 64 का क्यूब रूट क्या है, 4, बिकॉज 4 times 4 equals 4 cube which is 64. समझ गए, बढ़िया, ठीक है, हो गया, समझ गया, गुड. अभी क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, तो हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. ठीक है, तो सिंपल करते एक बार 4 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 तो भी क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है 2 का. तो भी 4 क्या हुआ, 2 स्क्वायर, या फिर बोले तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2. तो जैसे स्क्वायर में पेयर बनती है वैसे ही क्यूब्स में 3 यानी कि 3 के ग्रुप बनते हैं. जैसे कि देखो 8, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2. या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 2 या फिर ऐसे. ठीक है, तो फिर 8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब. या फिर हम देख सकते हैं 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2. समझ गए, यानी कि जब भी एक ग्रुप में 3 होंगे, यानी कि 3 का ग्रुप बनेगा एक ही सिंगल नंबर का, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा. कंफ्यूजन है, मैंने कुछ गलत बोला, वापिस बताता मैं. देखो जब हम स्क्वायर निकालते तो एक नंबर के समझो 2, उसके दो ने एक ही पेयर बनता है, 2 के पेयर कैसे बनता है, जब 2 आइडेंटिकल नंबर्स हो तो उसका पेयर बनता. वैसे ही एक ग्रुप बनना चाहिए, कौन से नंबर्स का, 3 आइडेंटिकल नंबर्स का ग्रुप बनना चाहिए, यानी कि 2 2 2. इसको जब एक ग्रुप बनता है, इसमें एक ग्रुप में 3 नंबर हो, तो फिर वो जो ये नंबर जिसका हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा. समझ गए, समझो 4 के लिए 4 का क्यूब यानी कि नहीं, 64 का हम निकालेंगे क्यूब रूट. ठीक है, 64 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज. ठीक है, 2 32 दा 64, 2 16, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1. ठीक है, 64 क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 1 2 3, 1 2 3, 3 का डिब्बा, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स 2 क्यों, ये इसका पेयर बन रहा है और इसका एक पेयर बन रहा है, पेयर नहीं यानी कि ग्रुप बन रहा है, इसका एक ग्रुप बन रहा है, इसका एक ग्रुप बन रहा है. तो फिर 2 टाइम्स 2 कितना होता है, 4. हेंस 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4. समझ गए, सिंपल, बढ़िया. तो अभी एक इसमें पढ़ते हैं, इज 500 अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, तो चलो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले किससे, 2 से. ठीक है, 250. अब ये देखते हैं कि 2 से हो रहा है, 2 से, हाँ बिल्कुल अच्छे से हो रहा है. वो 125, तो 125 हो गया.
अभी 5 जा 5 जा 1 जा, ठीक है। तो फिर 500 क्या हुआ, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ठीक है। तो बस क्या होगा, 2 टाइम्स 5 क्यूब। क्या 2 का ग्रुप बन रहा है, 3 का नहीं, 5 का बन रहा है, लेकिन 2 का बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है, समझ गए। एक चीज और, जैसे कि देखो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टाइम्स 2 और 4 क्यूब इक्वल 64। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे हमने पहले किया, अभी इधर वापस करता, 32 16 8 4 2 1। तो 2 यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना, एक पे ये ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, यानी कि कितना होगा, 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब, ठीक है। लेकिन जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टाइम्स 2, वैसे ही 4 का क्यूब यानी कि 64 से भी क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब, समझ गए। एक एग्जांपल से समझा। तो जितना हमने क्यूब रूट्स के बारे में समझा, हम उसको एक स्टेटमेंट में समझते हैं, ठीक है। यानी कि समझो, इफ x is a natural number and y is also an natural number and y is x cube, so x equals y cube roots, समझ गए। If x is a natural number and y is a natural number and y equals x cube, then x equals cube root of y, ठीक है। जैसे कि समझो x हो गया हमारा 2 और y हो गया हमारा 8, which are both natural numbers, समझ गए। तो फिर y, if y is 2 क्यूब, then 2 क्या है, 2 is क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो भी 8, तो भी जैसे हमने पहले देखा 8 क्या है, 2 क्यूब, तो फिर इक्वल्स टू क्यूब 2। तो फिर जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 2 इक्वल्स 2। मुझे भी पता चला ऐसे भी हो सकता है। यानी कि इन जनरल ऑल्सो इफ n is a natural number, then n cube root of n cubed is always n, समझ गए। इसका अलग से डब्बा बनाते हैं इसका, समझ गए, बढ़िया। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, वो है सक्सेसिव डिफरेंसेस, ठीक है। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स लिखते हैं 1 4 9 16 25 और 36, ठीक है। अब दिखते हैं लेवल 1, ठीक है। तो लगता है मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दें, बाद में लिखता हूँ। तो फिर सक्सेसिव डिफरेंसेस क्या होता है, तो फिर सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं एक एक इसका, ठीक है। 1 और 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का, इसमें कितना है, 4 और 9 में 5 का, 16 में 7 का, 16 और 25 में 9 का, और इन दोनों में 11 का। ये हुआ लेवल 1, ठीक है। हमें पता है
कि consecutive perfect squares are made from consecutive odd numbers। तो हमें पता है इन दोनों में डिफरेंस, यानी कि इनमें डिफरेंस क्या होगा, ऑड नंबर्स का ही। अभी हम देखते हैं लेवल 2, यानी कि इसके बाद में देखते हैं कि ऑड नंबर्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, टू, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, समझे था परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो लेवल 1 क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, ऑड नंबर्स। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 2। तो दो लेवल्स के बाद हमें डिफरेंसेस सेम ही मिल रहे हैं, यानी कि 1 और 4 में 3 और 3 और 5 के बीच में 2। ठीक है, यानी कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल्स वी गेट द सेम डिफरेंस। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स का हो गया। अभी हम देखेंगे क्यूब्स का। ठीक है, ठीक है, फिर चलो अभी हम सक्सेसफुली डिफरेंसेस कंप्यूट करते हैं। तो पहले इसके डिफरेंस 7 क्योंकि हमारा लेवल 1। जैसे हमें पता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद सबके जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो इनका डिफरेंस एक ही होगा। ठीक है, तो फिर चलो कंप्यूट करते हैं। 8 और 27 में कितना डिफरेंस है, 19 का। ठीक है, 27 और 64 में कितना डिफरेंस है, 37 का। 64 और 125 में कितना डिफरेंस है, 61 का। ठीक है, 125 और 216 का कितना डिफरेंस है, 91 का। ठीक है, अभी लेवल 2। सेवन और 19 में कितना अंतर है, 12 का। ये क्या है हमारा लेवल 2। 12, 19 और 37 में कितना डिफरेंस है, 18। 37 और 61 में कितना डिफरेंस है, 24। 61 और 91 में कितना डिफरेंस है, 30। ठीक है, अरे परफेक्ट स्क्वायर्स में तो दूसरे लेवल पे आ गया था। एक और लेवल बढ़ाते हैं, वो है लेवल 3। चलो 12 और 18 में कितना डिफरेंस है, 6 का। ठीक है, 6 + 12 18। 18 और 24 में कितना डिफरेंस है, 6 का। 24 और 30 में कितना डिफरेंस है, 6 का। यानी कि लेवल 3 पे जब हम पहुंचे तो भी हमें सेम डिफरेंस मिल रहा है, वो है 6। तो इससे हमें समझ में आता है कि लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान था सक्सेसिव डिफरेंसेस का। ठीक है, ये था हमारे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक। अगले वीडियो हम बनाएंगे क्यूब्स का फिगर इट आउट और हम चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में वो है द वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, स्क्वायर एंड अ क्यूब। देखो, so don't forget to subscribe my channel and don't forget to like my videos। तो जैसे मैंने पहले बताया था, हम इस चैप्टर के आखिरी फिगर इट आउट करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का यानी स्क्वायर एंड क्यूब के वन शॉट रिवीजन। सो टिल देन, बाय बाय।